हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे चैनल सब कुछ जानो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी साईं बाबा के चमत्कार के बारे में। साईं बाबा के चमत्कार के बारे में दोस्तों आप बहुत ही सुने होंगे और किताबों में भी पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको आंखों देखी और सुनी हुई चमत्कार के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मेरे बगल में मेरे पड़ोसी रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत ही परेशान रहते थे। उनके 4 बच्चे थे, कुछ भी कमाई की नहीं होती थी। एक दिन किसी ने उनसे साईं बाबा के बारे में बताया और पूजा पाठ करने के लिए कहा। उसी दिन से वे साईं बाबा का पूजा पाठ ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनके दोनों बेटों को अच्छी नौकरी मिल गई। उनकी बेटी की शादी कहीं तय नहीं हो रही थी, बहुत ही परेशान रहते थे। साईं बाबा की कृपा से उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छी जगह हो गई। आज दोस्तों, उनका रहन सहन बिल्कुल अच्छा हो गया और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। साल में 1-2 बार साईं बाबा का दर्शन करने के लिए सीधे जरूर जाते हैं। और दोस्तों, एक मेरी दोस्त जिनका पहला डिलीवरी था, डॉक्टर बोला बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो परेशान हो और बोले, साईं बाबा अब आप ही मेरी रक्षा करें। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मैं कैसे हॉस्पिटल का पैसा उठाऊंगी। मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कि वो जो है हॉस्पिटल का खर्चा उठा ले और ऑपरेशन का खर्चा उठा ले। और साईं बाबा जपने लगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर आए और फिर से जांच किया और बोला, ये तो चमत्कार हो गया, बच्चे की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी होगा। थोड़ी देर बाद दोस्तों उन्होंने एक स्वस्थ बेटा को जन्म दिया। आज वो साईं बाबा जपती हैं। और दोस्तों, मेरे साथ भी बहुत से चमत्कार हुए हैं। मैं भी साईं बाबा की पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ और जब भी मैं परेशान रहती हूँ बस साईं बाबा का नाम लेती हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती है। जो कुछ मैं चाहती हूँ या सोचती हूँ वो मेरा पूरा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप भी साईं बाबा का पूजा ध्यान कीजिए। कुछ इच्छा जो भी इच्छा हो ज़रूर पूरा होगा। आपके साथ भी कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। बस विश्वास और श्रद्धा भाव ज़रूर बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।